में जानते हैं कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी होता क्या है। इन दोनों को निकालने का एक तरीका समझते हैं कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी होता क्या है। अब इसमें हम लोगों को क्या समझना है, देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है। अब इस क्वेश्चन के अनुसार आप लोग रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का भी पता कर लोगे और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा सही तरीके से। क्या है ये कहते हैं, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस मूल्य पर मापा जाता है। अब बताइए, वास्तविक यानी रियल, वास्तविक मतलब रियल, रियल जीडीपी को हम लोग किस मूल्य पर मापते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल है पूछा है। अब इस सवाल को आप लोग को हल करना है तो कहोगे कि इसे तो मानते हैं हम कि रियल जीडीपी को स्थिर कीमतों पर और आधार वर्ष पे इसे हम मापते हैं। दो तरीके से हम लोग मापते हैं इसे, कि इसे हम काउंट कर देते हैं। अब बताइए, अब इसे हमने माप लिया, लेकिन इन दोनों का मतलब हम लोग समझ पाए हैं? नहीं समझ पाए हैं। थोड़ी सी आप लोग को दिक्कत होगी इस समय, जो दीपावली का थोड़ा माहौल चल रहा है, इसमें बहुत ज्यादा बम पड़ाके दुनियादारी बच्चे छोड़ रहे हैं, इसमें दिक्कत हो रही है, आवाज उसकी आ रही है। तो इसलिए आप लोग ज्यादा परेशान न होना, ध्यान से सुनना। इस वीडियो को अगर आप देखते हो तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा ही बढ़िया और यूजफुल, मतलब इतना अच्छा है ना कि समझो कि इसमें आपको समझ में किस तरीके से आएगा। देखिए, अब यही आपको देखना है ना कि इसकी स्थिर कीमत क्या होती है और इसकी आधार वर्ष क्या होता है, यही तो समझना है। क्योंकि वास्तविक रियल, अब रियल जीडीपी यानी रियल का मतलब तो रियल वास्तविक, जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। सकल को हम लोग टोटल कहते हैं, पूरा हमारे देश की रियल जीडीपी बताइए क्या होता है। मान लीजिए किसी भी देश की रियल जीडीपी कितनी होती है और कितनी है। हम नॉमिनल जीडीपी का काउंट तो करते हैं, लेकिन हम नॉमिनल जीडीपी को हम लोग अपने देश में नहीं रखते हैं। सुने हो ना, रियल जीडीपी, हमारे देश की रियल जीडीपी इतनी है टोटल, देश की रियल जीडीपी इतनी है, तो हमें रियल जीडीपी जानना है। तो रियल जीडीपी को हम लोग आधार वर्ष पर और स्थिर कीमत, दो चीज, ये चार्ट के जरिए आप लोग को समझना है कि क्या है। अब आपको ये भी पता होगा कि किसी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए, किसी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए आप लोगों को क्या क्या चीज, मान लीजिए एक कंपनी है, इस कंपनी में आप लोगों को प्रोडक्शन करना है, मान लीजिए इस व्हाइट बोर्ड का, और इस व्हाइट बोर्ड का प्रोडक्शन आपको करना है, और इसके लिए आपको एक जमीन की जरूरत है, ये जमीन की, और इस जमीन से ही तो सिर्फ प्रोडक्शन नहीं हो जाएगा, इसके लिए आपको एक श्रम यानी कि श्रमिक चाहिए। तो ये होते हैं उत्पादन के कारक यानी प्रोडक्शन के कारक होते हैं। अब इसे हम कहते हैं प्रोडक्शन के फैक्टर भी कहते हैं। फैक्टर क्यों कहा जाता है, कॉस्ट क्यों कहा जाता है, जो लागत इसमें लगा है इसलिए कहा जाता है। अब यहाँ पे इसके लिए आपको पूंजी की जरूरत हो, जो कैपिटल होता है। पूंजी यानी कैपिटल कहा जाता है भैया पूंजी को, पैसे को कैपिटल कहा जाता है। और यहाँ पे आपको भूमि की जरूरत जरूरी है, यानी कि आपको लैंड की जरूरत ज्यादा है। इसके बाद एक मालिक होता है जिसे हम कहते हैं उद्यमी, इसकी भी जरूरत है, इंटरप्रेन्योर की जरूरत है, लेबर की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है और लैंड की जरूरत है। किसी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए आपने इसको प्रोडक्शन किया तो इसके लिए आपकी जरूरत है ये चीज, लेकिन ये प्रोडक्शन हर एक साल, आपको पता है कि इस व्हाइट बोर्ड का अगर 2010 में देखो तो इसकी रेट कम थी, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ी, जैसे ही दिन आगे बढ़ा, इसकी रेट ज्यादा हो गई, इसकी जो प्राइस हो गई ये ज्यादा हो गई। अब क्यों हुआ, अब इसको हम लोग जानते हैं कि क्यों हुआ। तो एक बात बताइए, जो ज्यादा हुआ, जब भी ज्यादा हुआ तो क्या हमारे जीडीपी में जब ज्यादा हुआ तब का रखा जाता है, या फिर जब का कम था यानी 10 रुपये इस बोर्ड का दाम था तब का रखा गया है। तो हाँ, ये हम स्थिर कीमत उस समय जो था, इसी को हम लोग कहते हैं रियल जीडीपी। इसी रियल जीडीपी को हम लोग काउंट कर देते हैं अपने जीडीपी में। इसी रियल जीडीपी के अनुसार अपने देश की जीडीपी देखी जाती है कि कितनी अपने देश की जीडीपी है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इस चार्ट के जरिए आप लोग समझो, आपने इस साल प्रोडक्शन जितना भी किया है आपको यहाँ पे पता चलेगा क्या है।
मान लीजिए ये आपका आधार वर्ष है। आधार वर्ष यानी बेस ईयर। बेस ईयर उसी को कहते हैं जिस समय कोई चीज प्रोडक्शन होता है। आपने प्रोडक्शन 2020 में किया था किसी चीज का, इस व्हाइट बोर्ड का प्रोडक्शन आपने किया, उस समय प्रोडक्शन आपने 20 किया। कितना प्रोडक्शन किया? 20। मान लीजिए इसी भूमि में, इसी लैंड में आपने प्रोडक्शन जो किया था, ये प्रोडक्शन टोटल 20 था, यानी 20 था प्रोडक्शन। अब इसका उस समय का कीमत यानी स्थिर कीमत यानी प्राइस उसका 10 रुपये था। 10 रुपये था। इसी चीज का, इसी बोर्ड का आपने अगले साल जाके किया, 2021 में आपने इसका उत्पादन किया यानी प्रोडक्शन किया। तो आपने प्रोडक्शन कितना किया? 18 किया। अब इसी लैंड में आपने 18 प्रोडक्शन किया और उसका प्राइस आपने कितना रख दिया? प्राइस कितना? 12 रुपया आपने इसका प्राइस रख दिया। तब आपको क्या करा? वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापने के लिए। तो इसमें तो दो चीज में मापा जाएगा। अब यहाँ पे स्थिर कीमत कर रहा है, तभी आपके माइंड में तुरंत दिमाग खुलेगा, हाँ अरे ये तो दिमाग खुल गया कि नहीं 12 रुपया है। ठीक, 12 रुपया है। अब इसने 2020 में 21 में किया था तो कितना हुआ भैया? 18 प्रोडक्शन किया और 12 रुपये इसका इसने इसी व्हाइट बोर्ड का इसका रेट रख दिया। किसका? 12 रुपया है। मान के चलो मैंने 12 रुपया कहा, ये आपको 1000 रुपये में मिलेगा, 1200 मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इस चीज के लिए। 2022 में उसी व्हाइट बोर्ड का प्रोडक्शन किया और उसने 10 ही किया, क्योंकि इसका प्रोडक्शन नीचे को आ रहा है। देखना अभी, अब इसका क्या हुआ? रेट इसने 15 रुपया रख दिया। अब 2023 में इसने 5 ही किया और इसका रेट 16 रुपया। अब बताओ, अब इसका रेट आगे बढ़ाता है। तो जब भी हम नॉमिनल जीडीपी को काउंट करते हैं, नॉमिनल जीडीपी को, तब हम देखते हैं कि ये तो करेंट जीडीपी को निकालता है भैया। करेंट यानी नॉमिनल, करेंट प्राइस को इसने काउंट किया है। किसको? करेंट प्राइस को किया है इसने। भाई करेंट ही प्राइस मानोगे, लेकिन जब अपने देश की जीडीपी काउंट होती है तो इसमें करेंट नहीं रखा जाता है, इसको रखा जाता है इसी बेस ईयर, स्थिर कीमत होता है और उस समय का प्रोडक्शन देखा जाता है कितना है। अब यहाँ पर आपको समझाऊंगी क्या है। नॉमिनल जीडीपी को हम लोगों ने क्या किया था? 20 प्रोडक्शन किया, 20 हमने प्रोडक्शन किया, प्राइस रख दिया 10 रुपया। तो 20 गुणे 10 बराबर कितना हुआ? 200। यानी कि नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से हमने 200 रुपया रखा, 200 रुपया हुआ। अब इसी का 18 प्रोडक्शन हुआ और 12 रुपया इसका स्थिर कीमत था। 12 रुपया स्थिर कीमत। अब हमें करेंट पे निकालना है, नॉमिनल को हम लोग करेंट प्राइस पे निकालते हैं। तो 12 रुपये हमने देखा, तो 18 गुणे 12 बराबर 216 रुपये। नहीं, यहाँ पे गलती है, 216 नहीं होगा यहाँ पे, हाँ 216 रुपया। अब बताओ भैया इसकी जीडीपी क्या कर रही है? इसकी नॉमिनल जीडीपी क्या कर रही है? इसने इसको बढ़ा दिया। इसने इसको क्या किया? इसने इसको झट से बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि इसने 18 किया, 2021 में 18 किया और लेकिन इसको बढ़ा के इसने इसका प्राइस 200 कितना कर दिया? 216 रुपया इसने कर दिया। अब इसने क्यों किया? क्योंकि इसने प्राइस जो बढ़ा दिया है। अब समझ में आ रहा है? इसने प्राइस क्या किया? बढ़ा दिया, 2 रुपया एक्स्ट्रा ले लिया इसने। 2021 में 2 रुपया एक्स्ट्रा ले लिया। अब यहीं पे 2022 में जो है 10 रुपये का, इसने 10 प्रोडक्शन सिर्फ किया और इसने 15 रुपया, 10 प्रोडक्शन किया और 15 रुपये इसने ले लिया। कहा भैया ये महंगाई बढ़ता है, अब अपने देश की महंगाई बढ़ने लगी। भैया महंगाई क्यों बढ़ती है? क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है, और जब प्रोडक्शन कम होगा तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी, ये सभी को पता है। तो ये भैया कितने हो गए? 15 रुपये। अब 15 में 10 में 15 का गुणा करके देखो 150 हुआ, यानी नॉमिनल जीडीपी आपका 150 हुआ। अब इसके बाद में 2023 में इसी व्हाइट बोर्ड का प्रोडक्शन किया 5 और इसका प्राइस कर दिया 16। अब तो 5 गुणे 16 बराबर कितना हुआ? 80। यानी इसकी नॉमिनल जीडीपी क्या है? 80 रुपये है। अब बताओ, ये तो आपका आता है नॉमिनल जीडीपी और ये करेंट है भैया। करेंट प्राइस पे नॉमिनल जीडीपी को काउंट किया जाता है, करेंट प्राइस पे। लेकिन रियल जीडीपी कहता है ना ना, हम करेंट प्राइस नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? हम लेंगे उसको
इसको हम लेंगे बेस ईयर, जिस समय आपने प्रोडक्शन किया था, जिस भी सन में, और जो स्थिर प्राइस है उसका जो भी प्राइस है उसको हम लेंगे। हम इसको और कुछ नहीं करेंगे, हमें वही चीज चाहिए जब इसका उत्पादन हुआ था 2020 में। अब 23, 24, 25 में इसका क्या ऑपरेट करते हो इससे मुझे मतलब नहीं है। ये होता है रियल जीडीपी। अब रियल जीडीपी यानी वास्तविक जीडीपी, आप देखो क्या कहता है। अब मान लीजिए कि 2020 में इसने प्रोडक्शन कितना किया, 20। अब इसने कितना किया, कितने रुपए में रखा था प्राइस इसका, 10 रुपया। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी टोटल मिला के बराबर होते हैं, यानी ये भी 200 रुपया रखा। भैया कहा नहीं, ये दोनों साथ में रखता है उस समय जब बेस ईयर में नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी बराबर होती है। बेस ईयर में सिर्फ आधार वर्ष में इसकी स्थिर कीमत भी होती है। अब जैसे ही इसने आगे बढ़ा और 2021 में देखा रियल जीडीपी देखा कि 2021 में इसका उत्पादन 18 हुआ। कौन कहा, सरकार ने कहा कि अरे इसने तो इसका उत्पादन 18 ही हुआ और इसका प्राइस आपने 12 रुपए रख दिया। लेकिन मैं रियल जीडीपी हूँ भैया, मुझे काउंट करना है आपका आधार वर्ष पे और स्थिर कीमत पे। तो 2020 में इस बोर्ड का अगर 10 रुपए दाम था तो मैं 10 ही रुपए लूंगा और आगे बढ़ना उड़ना नहीं है। तो इसने बढ़ा नहीं और 18 रुपया प्राइज इसका, इसका 18 प्रोडक्शन हुआ और इसने 10 रुपया यानी कि इस स्थिर कीमत को लिया, तब इसका 180 रुपया हुआ। क्योंकि प्रोडक्शन कम हुआ और इसकी प्राइस बढ़ी। इसकी प्राइस बढ़ने से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हम रियल जीडीपी निकाल रहे हैं। तो भैया हमें इसकी रियल जीडीपी निकालनी है, तब हमें क्या करना है, तब हमें सिर्फ इसकी स्थिर कीमत को लेना है। उस समय का स्थिर कीमत क्या है, 10 रुपया। तो हमने कितना हुआ, 18 गुणे 10 बराबर 180। और यहाँ पे 216 रुपए इसने नॉमिनल में 216 रुपया। ये अच्छी है नहीं अच्छी है, हमारे लिए वो अच्छी है, क्योंकि हमारे देश हमें जैसे इसकी महंगाई बढ़ती जाएगी हम लोग को पता चला कि बहुत महंगाई आ गई। खाने के लिए हम लोग जैसे 4 रोटी खाते हैं, ये प्रोटीन मिलने लगेगा तो दिक्कत होगी। इसलिए भैया इसको समझो, अब प्रोडक्शन ज्यादा करो, इससे आपको प्राइस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने सही किया है कि रियल जीडीपी का काउंट करता है। 2022 में इसने इसी प्रोडक्शन व्हाइट बोर्ड को 10 उत्पादन किया, इसका रेट 15 किया था। तो इसने कहा ना ऐसे कैसे, ना हमने बेस ईयर को ले रहे हैं भैया। 2020-2022 में आपने 10 ही प्रोडक्शन किया तो प्राइस हम 10 रुपया लेंगे। जब 10 रुपया लिया तो इसका 100 रुपया ही रियल में, इसका रियल वास्तविक में रियल जीडीपी इसकी 100 रुपया हो गई। अब यहाँ पे देखो 2023 में भी इसने उत्पादन किया इस व्हाइट बोर्ड का, तो 5 ही प्रोडक्शन इसने किया था और इसने 16 रुपया दाम रख दिया था। तो इसका 80 रुपया हुआ था। लेकिन एक है ना, रुक जा, अभी कैसे, यहाँ पे 5 गुणे 10 बराबर 50 रुपया। यानी ये क्या हुआ भैया, रियल जीडीपी में तो हमारी जीडीपी डाउन हो गई और नॉमिनल जीडीपी में हमारी जीडीपी तो ठीक ठाक चल रही थी। यहाँ पे 80 था तो यहाँ पे 50 रुपया हो गया, बड़ा घट गया। यानी हमारी रियल जीडीपी क्या हुई, रियल जीडीपी हमारी डाउन चल दी। अब इस रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी के बारे में आप लोग समझे कि नहीं। अब जीडीपी डिफ्लेक्टर अगर पूछता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है, तो जीडीपी डिफ्लेक्टर निकालने के लिए आप नॉमिनल जीडीपी को ऊपर कर देना, रियल जीडीपी को नीचे कर देना। अब इसमें गुणा करके निकाल देना भैया इसकी, अगर इसने इतना किया है तो 216 को नीचे करना, 180 को ऊपर करके ये गुणा करके निकाल देना 100। अब पता चल जाएगा कि इसकी कितनी होती है डिफ्लेक्टर। तो डिफ्लेक्टर भी पता चल जाएगा आपको। अब यहाँ पे आपने प्रोडक्शन देखा, टोटल प्रोडक्शन देखा। अब आपको बताइए समझ में आया कि कहीं पे आपको दिक्कत हो रही है भैया, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी क्या आपको कहीं दिक्कत होगी। यहाँ पे आपको दिक्कत होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्यों नहीं मतलब बनता है, क्योंकि यहाँ पे आपने ये देख लिया कि हमारे लिए, हमारे देश के लिए नॉमिनल जीडीपी मायने नहीं रखता, लेकिन मायने रखता है ये देखने के लिए कि भैया इसकी महंगाई कितनी हो गई है। तो नॉमिनल जीडीपी हमें महंगाई बता दिया और रियल जीडीपी हमारा उस समय का प्रोडक्शन बताएगा कि उस सन में क्या हो रहा था, कितने में मिल रहा था। अब मान लीजिए इस व्हाइट बोर्ड का जमाना खत्म हो गया। इस व्हाइट बोर्ड का जमाना जैसे ही खत्म हो गया तब आ गया डिजिटल का जमाना। और डिजिटल
ला के टीवी और उस पे लोग पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। अब इसका हमें जरूरत ही नहीं है। अगर जरूरत नहीं है तो क्या हमारे जीडीपी को कितने सालों में चेंज कर दिया जाएगा? 6-7 साल में इस जीडीपी को 5-6 साल में इसको चेंज कर दिया जाएगा। भैया इसकी जीडीपी अब चेंज कर दीजिए। अब हो गया है, क्योंकि इस भाई चेंजिंग भी होता है और ये जीडीपी काउंट होता है एक साल का टोटल। मान लीजिए एक साल टोटल आपने 1 अप्रैल को, और वित्त मंत्रालय में होता है ना, तो 1 अप्रैल को साल, नया साल वहां होता है। हम लोगों का तो 21 जनवरी को जाता है कि नया साल आ गया, हैप्पी न्यू ईयर। नहीं, वहां पे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ऐसे पकड़ लिए तो 2 साल हुआ। मान लीजिए 2020 और 2021, यानी अप्रैल पूछिए तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2001 अप्रैल कह दिया जाए, अप्रैल 2020 तो 31 मार्च 2021, यानी 2 साल का ले रहा है कि ना। लेकिन ना, ऐसे ना कहना, 1 साल ही इसे माना जाएगा, 1 साल ही माना जाएगा। यानी कि वहां पे काउंट होता है कि भैया 1 साल का, हमारे पूरे 1 साल की जीडीपी कितनी, उत्पादन कितना हुआ है। और उत्पादन जो अंतिम वस्तु होता है, अंतिम वस्तु, एनी टाइम उसके अंतिम मूल्य को गिना जाता है, अंतिम वस्तु को गिना जाता है। यह नहीं कि गेहूं का दाम, गेहूं है, अब गेहूं का दाम 10 रुपया है, आटा का दाम, मान लीजिए आटा आ गया, आटा का दाम आपके 15 रुपया हो गया। अब इसके बाद जो अंत बिस्किट हो गया, बिस्किट का 200 रुपया किलो हो गया, बिस्किट है, ठीक है, बिस्किट का कितना है, 200 रुपया किलो हो गया। अब इसके बाद में इसको भी गिनो, इसको भी गिनो, इसको भी गिनो, और ये तो हो जाएगा 225 रुपया टोटल। तो 225 रुपया ना गिन के हमारे जीडीपी में इसके अंतिम मूल्य को 200 रुपया को ही गिना जाता है, इसके अंतिम मूल्य को धरा जाता है, अंतिम वस्तु को धरा जाता है, कितना इसने उत्पादन टोटल किया था और इसका रेट किया था। और हम लोगों को जीडीपी मार्केट प्राइस पे मतलब काउंट होता है, और मार्केट प्राइस पे हम लोग को सब कुछ मिलता ही है, और हम लोगों को फैक्टर कॉस्ट पे नहीं मिलता है। फैक्टर कॉस्ट के लिए आपको इसी तरीके से सब कुछ करना होगा। इसमें जितना भी उत्पादन हुआ, जितना भी आपने लागत लगाया, जैसे ही लोगों को बढ़ाया, तो ये हमारी फैक्टर कॉस्ट होती है। फैक्टर कॉस्ट पे हमें कुछ नहीं मिलता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास फैक्टर कॉस्ट पे सामान मिल जाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर दुकान के पास भेजता है और दुकानदार से हम लोग लेते हैं, हम लोग डायरेक्ट कंपनी में नहीं जाते हैं। तो यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।